प्रणाम दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कि देने वाला तो केवल वो ही है दोस्तों, और इस जहां में कोई नहीं। तो आज हम सम्राट अकबर के जीवन की एक घटना आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको बहुत ही प्रेरणादायक और जीवन में बदलाव लाने वाली कहानी बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सम्राट अकबर के एक मित्र थे जो फ़कीर हो गए थे। तो वो एक गांव में रहते थे। तो गांव वालों ने उन फ़कीर से कहा कि हे महाराज जी, हे संत, आपकी तो मित्रता सम्राट से है, तो आप इस गांव में स्कूल नहीं है, विद्यालय नहीं है, तो सम्राट से कह के आप इस गांव में विद्यालय खुलवा दें। तो फ़कीर ने कहा जैसी आपकी इच्छा। तो वो स्कूल खुलवाने की इच्छा लेते हुए सम्राट के दरबार पर जा रहे थे। तो जब देखा कि सम्राट नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज में कह रहे हैं, हे खुदा, हे परमपिता परमात्मा, मेरे साम्राज्य को और बड़ा करना, मेरे धनों के भंडारों को और बड़ा कर देना, मेरे राज्य को और फैला देना। तो उन फ़कीर ने इतना सुना और समझ गए कि ये खुद भिखारी है, मैं भला या किससे मांग रहा हूँ। जो जिससे मांग रहा है क्यों ना मैं उसी से मांगूं, ये तो खुद भिखारी है। और इतना सोच के फ़कीर बिना कुछ कह के लौटने लगे। तो जब सम्राट अकबर ने उनको देख लिया तो उन्होंने कही आप क्या लेने आए, तो रुको बात सुनो। तो उन्होंने कही अब मुझे क्या करना, तुम तो खुद भिखारी हो, तुम तो खुद मांग रहे हो, मैं तो सम्राट से मांगने आया था, मुझे नहीं पता था कि जहाँ भी एक भिखारी है। अब जिससे तुम मांग रहे हो क्यों ना मैं उसी से मांग लूं। तो दोस्तों, इस जहां में केवल परम पिता परमात्मा ही है देने वाला, और कोई नहीं। अगर जहां आपको कोई भी कुछ देगा तो वो जता देगा, और परम पिता परमात्मा ने सब कुछ दिया है आपको, और फिर भी आपको एहसास तक नहीं होने दिया कि उसने दिया है। तो यहाँ दोस्तों, अगर परमात्मा की सानिध्य में हम बैठे हैं, मांगना ही है कुछ तो उस मालिक से मांगो। इस सेवा करनी ही है तो उस परमपिता परमात्मा की, अपने गुरु की, अपने मुर्शिद की कीजिए। तो इस जहाँ की दौलत नहीं, उस जहाँ की भी रूहानियत दौलत भी दे देते हैं, और हमारे जन्म जन्मांतर को सुखी कर देते हैं, और हमारे जन्म के उद्देश्य को सफल बना देते हैं। तो दोस्तों, जीवन में कुछ मांगना ही है। मंदिर मस्जिद हम लोग जाते हैं और संसार की चीज़ ही मांग के भग आते हैं कि मुझे नौकरी दे देना, मुझे ये दे देना, वो दे देना। लेकिन असली मांगना तो किसी के सानिध्य में जाओ, किसी के मंदिर जाओ, तो जैसे हे परमपिता परमात्मा, आप हमें अपने दर्शन दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, जो परमपिता परमात्मा को मांगता है उसको सहज ही सारी चीज़ मिल जाती हैं, और जो दुनिया की चीज़ें मांगता है वो व्यर्थ में ही अपना जीवन गंवा देता है। क्योंकि परमात्मा ही देने वाला है, अगर उसको मांग लेंगे तो सारी चीज़ें सहज ही मिल जाएंगी। तो उसके लिए हमें अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए, और अपने गुरु से यही मांगना चाहिए कि हे गुरुदेव, हमें परमात्मा से मिला दो। क्योंकि गुरुदेव कहा करते थे मित्रों, क्या ये दोस्तों इतनी भीड़ देख रहे हो करोड़ों लोगों की, इसमें मुझे एक व्यक्ति भी नहीं मिला जो मुझसे कहे कि मुझे हमें परमात्मा के दर्शन करा दो। सभी लोग कि कोई कह रहा है हमें बच्चा दे दो, कोई कह रहा है हमें नौकरी दे दो, कोई कह रहा है हमें मकान बन जाए, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। तो गुरुदेव कहते थे कि बच्चा, इसमें एक भी लोग ऐसे नहीं मिले जो मुझसे ये कहें कि हमें परमात्मा से मिला दो। तो दोस्तों, जो गुरु होते हैं दोस्तों, वो जौहरी होते हैं, और हीरे को और पत्थर को एक नज़र में ही पहचान लेते हैं कि कौन सा हीरा है और कौन सा पत्थर है। तो दोस्तों, गुरु एक
गुरु के पास उस मालिक की, उस परम पिता की ऐसी निगाह होती है कि वो एक नज़र में ही पहचान लेता है कि ये शिष्य है या व्यर्थ में चीज़ें मांगने आया है। तो वो अपने जीवन को वही चीज़ें दे देते हैं कि लो, असली दौलत है वो तो किसी जुगाड़ी के ही सामने खोलते हैं जो अपना सब कुछ नौछावर करने गुरु पे आया हो। तो कबीर ने भी कहा है कि अपनों घर जो फूके चले हमारे साथ। कहने का भाव दोस्तों कि संतों के साथ परमात्मा के रास्ते पे तो वो ही चल सकता है जिसने अपने मैं का त्याग कर दिया, अपने अहंकार का, काम क्रोध लोभ मोह त्याग दिया जिसने दोस्तों, और केवल परम पिता परमात्मा की। दोस्तों इस रास्ते पे बहुत से लोग जाते हैं तो मान सम्मान के लिए चले जाते हैं, संत हो जाते हैं कि मान सम्मान मिल जाए। दोस्तों इस रास्ते पे मान सम्मान तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि अगर मान सम्मान मिलेगा तो हम परमात्मा की ओर नहीं जा पाएंगे। तो कहा किसी ने क्या खूब कहा, जब तक न होए भक्त की हंसी तब तक न लगे प्रीति सांची। तो भक्त की और संतों की आलोचना होना तो स्वाभाविक ही है कि जब तक आलोचना नहीं होती, जब तक भक्ति सच्ची नहीं होती, और जब आलोचना के तीर भक्त पे गिरने लगते हैं, उस पर बरसने लगते हैं, तो उसकी लौ उस मालिक की, उस परम पिता परमात्मा की ओर और सघन हो जाती है और तेज हो जाती है कि वाह परमात्मा तेरी रहमतों का तो एक अलग ही नज़ारा है। उसी ऐसे ही परिस्थितियों में दोस्तों भक्त खुश रहते हैं और परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों जब हम ऐसा माइंड सेट के साथ कोई भक्त जीने लगता है, या कोई वैसे आम भी व्यक्ति अगर ऐसे माइंड सेट से जीता है कि जो कुछ होता है परमात्मा ही करता है, उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। तो दोस्तों मैं एक शहंशाह की, एक बादशाह की और एक वजीर की कहानी बताने जाऊंगा कि एक बादशाह की उंगली कट गई तो उसके मंत्री कहते हैं कि सम्राट जो हुआ अच्छा हुआ। तो सम्राट गुस्से में कहता है कि मेरी उंगली कट गई, इसमें क्या अच्छा हुआ, वरना सिपाहियों इसको जेल में डाल दो। तो वो उसको जेल में डाल दिया और उसकी उंगली कट गई। तो कुछ दिनों बाद दोस्तों सम्राट जंगल में शिकार खेलने गए। तो शिकार खेलते खेलते वो जंगल में भटक गए, और भटकते भटकते एक कबीले के यहाँ पहुँच गए, और कबीले ने उनको, जो भील लोग रहते हैं, उन्होंने पकड़ लिया दोस्तों। तो उनके यहाँ एक प्रथा थी कि पुत्र के लिए वो बलि देते थे कि इंसान की, तो उनके जे मिल गया। तो उसको खाना माना खिलाया, मिठाइयाँ खिलाई, नहलाया धुलाया और उसको बलि लेने के लिए सम्राट को तैयार किया। जब वो बलि लगने जा रही थी तो भीलों के जो पुरोहित थे, जो पंडित थे, उनसे पूछा ये देख लो कहीं से खंडित तो नहीं है। तो जब उनको सम्राट को देखा तो उनकी एक उंगली थोड़ी सी कटी थी, तो उन्होंने कहा ये तो खंडित है। तो उनको वहाँ से भगा दिया कि तुम इतनी सारी मिठाइयाँ खा गए और खंडित कोई काम के नहीं आए। तो जैसे ही उनको भगाया, उनको उस वजीर की बात याद आ गई कि जो कुछ होता है सब अच्छे के लिए होता है। तो वो भटकते भटकते ढूंढते ढांढते अपने राज्य में पहुंच गए, और उन्होंने उस मंत्री को कहा सैनिकों से कि उस मंत्री को सम्मान पूर्वक मेरे पास लाइए। तो जब उस मंत्री को उनके सामने लाया गया तो उन्होंने कहा कि जो तूने कहा बिल्कुल सही कहा कि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आई कि मेरी तो उंगली कट गई, तो मैंने तो तुझे जेल में डाल दिया, तो मैं आज समझ पाया कि क्या अच्छा हुआ मेरे जीवन में, लेकिन तेरा क्या अच्छा हुआ, तुझे तो मैंने जेल में डाल दिया। तब उस मंत्री ने बड़ी ही प्रसन्नता से उत्तर देते हुए कहा कि सम्राट मेरा तो आपसे भी ज़्यादा अच्छा हुआ। तो उन्होंने की वो कैसे, कि दोस्तों उन्होंने कही सम्राट आप शिकार खेलने जाते तो मैं तो आपका मंत्री ही था, जब आप जाते तो मैं भी आपके साथ जाता, और आपकी तो उंगली कटी थी तो आप तो खंडित थे, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं कटा था, तो मेरी तो वो गर्दन ही काट देते। तो दोस्तों हमारे जीवन में कुछ भी होता है वो सब अच्छे के लिए होता है, और जब हम इस माइंड सेट के साथ जीने लगते हैं तो हर चीज़ में परमात्मा की मौज समझने लगते हैं, और हमारा जब हम ऐसे हो जाते हैं तो हमारा उद्धार निश्चित हो जाता है।
ऐसे विचार हम सत्संगों में जाते हैं, किसी संतों के सानिध्य में बैठते हैं, तभी हमारे अंदर आते हैं दोस्तों। तो आज अपने विचारों को विराम देते हुए मेरे बोलने चालने में दोस्तों कोई भी गलती हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना।